अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अहम खबर दें आपको, घोटकी से यूनियन काउंसिल डांगरों में झगड़ा हुआ है। हवाई फायरिंग से 13 अफराद जख्मी हो गए हैं। झगड़े के बायस पोलिंग का अमल में खलल, पुलिस की नफरी पहुंच गई है। मुश्तइल अफराद ने GDA उम्मीदवार की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। झगड़ा पीपल्स पार्टी और GDA के कारकुनान में हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं। सिंध भर में आज 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग का अमल जारी है और घोटकी से ये खबर आ रही है कि यूनियन काउंसिल डांगरों में झगड़ा हुआ है। हवाई फायरिंग के नतीजे में 13 अफराद जख्मी हो गए हैं। झगड़े के बायस पोलिंग के अमल में खलल, पुलिस की नफरी पहुंच गई। तफसीलात जान लेते हैं बरकत अली से। बरकत, बताइएगा। जी बिल्कुल, यूनियन काउंसिल डांगरों की पोलिंग स्टेशन पर दो उम्मीदवारों के जो हामी हैं उनमें झगड़ा हुआ है, जिस दौरान हवाई फायरिंग की गई और उस दौरान एक दूसरे पर डंडे बरसाए गए हैं, जिस दौरान दोनों ग्रुपों के 13 अफराद जो है वो जख्मी हो गए डंडे लगने की वजह से, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अगर तो इस वक्त पोलिंग का जो अमला है और भारी नफरी पुलिस की वहां पर तैनात कर दी गई है, जिसने उस तमाम सूरत हाल पर काबू पा लिया, जिसके बाद पोलिंग का जो अमल है वो शुरू कर दिया गया है और मजीद जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। आपको आगाह करता चलूं कि इस इलाके में इस यूनियन काउंसिल पे GDA और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दो उम्मीदवारों में जो उम्मीदवारान हैं उनमें कांटे का मुकाबला होने जा रहा है, जिस दौरान दोनों जो ग्रुप हैं वहां पर जोर आजमाई कर रहे हैं। ताहम इस दौरान झगड़ा हुआ है, जिस दौरान 13 अफराद डंडे लगने की वजह से जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वक्त पोलिंग का जो अमल है वो दोबारा शुरू कर दिया गया। बरकत, ये भी बताइएगा, ये जो कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था हुए थे, इस हवाले से पुलिस की जानिब से क्या इकदाम किए गए हैं? गिरफ्तारियां अमल में आई हैं? जी बिल्कुल, पुलिस की क्योंकि जिस दौरान झगड़ा हुआ तो दोनों ग्रुपों के जो झगड़ने वाले अफराद थे वो सारे एक दूसरे के हटाने के दौरान जख्मी हो गए। ताहम फौरी तौर पर उन जख्मियों को उनकी जान बचाने के हवाले से या तिब्बी इमदाद फराहम करने के हवाले से अस्पताल मुंतकिल किया गया है और पोलिंग का अमल शुरू किया गया। अगर बात की जाए मुकदमे की तो इस वक्त तक कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। ठीक है, मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हुआ है। वाकये का बहुत शुक्रिया बरकत अली, आपने अपडेट किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।